मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस दिलचस्प वाक़ये में आपको बताया जाएगा कि मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फ़िदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी ख़ता हो गई जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तबारक तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया तो इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों बहुत खुश थे, जन्नत में बहुत ही लजीजा मेवे फल खाया करते थे, लेकिन एक अनाज ऐसा जिसको खाने से अल्लाह पाक ने इन्हें मना फरमाया, वो अनाज गंदम था। अज़ीज़ सामीन, चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है लेकिन गंदम की इजाज़त नहीं, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठा रहा और 300 साल तक वहीं पे बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम क़ुरूबिया का एक फ़रिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर मोर लालच में आ गया और बोला कि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों में आ गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर सांप जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा इसकी बातों में आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा कि एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन इनके दिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना इनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़ेह हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और खौफ खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक तआला ने फ़रिश्तों को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेजा गया, जबकि अम्मा हवा को जद्दा की सरज़मीन पर उतारा गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेके आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो कि अपने मुंह से शैतान को छुपा कर लाया था, इसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीन कर इसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया।